नमस्कार, जय श्री राम। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे हैं और मैं रविशंकर तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर। देखिए, आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं या फिर आप वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हम आज स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको बैंक या बैंकिंग से जुड़ी हुई देते हैं, वे जानकारी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। किसी भी प्रकार की जानकारी जो है वे ऐसी जानकारी नहीं दी जाती है जो कि आपके लिए उसका कोई जो है लाभ ना हो या फिर उसका कोई फायदा ना हो, या फिर आपको कुछ ऐसे भ्रामक जानकारी देने वाले भी लोग हैं जो कि आपको ऐसी ही जानकारी दे देते हैं। तो आप निश्चिंत होकर के आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप कुछ वीडियो देखे हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है वही जानकारी साझा करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम बैंक लोन सस्ता जो बैंक के तरफ से बताया गया है, जो कि अब यदि आप कभी भी लोन लेना चाहते हैं, आज या फिर कुछ दिनों के बाद भी आपको यदि बैंक से लोन लेना है, किसी भी प्रकार का लोन हो, तो किस बैंक से आपको कितना ब्याज दर पर सस्ता लोन मिलेगा और किस बैंक से आपको लोन लेना चाहिए जो जहां पर आपको सस्ते दर पर लोन मिल सके, उसी के बारे में आज हम जानकारी देंगे। आरबीआई ने रेपो रेट का जो दर है जो उसको कम किया है, उसके बाद से देखिए, रेपो रेट के बारे में हम आपको जानकारी दिए थे कि जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो जो भारत में प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक है, बैंक के भी पैसे की जरूरत होती है और वे पैसे भी आरबीआई से लोन के रूप में लेते हैं और बैंक भी उनको ब्याज देते हैं, आरबीआई को ब्याज देते हैं। इस प्रकार से बैंकों को लोन जो है आरबीआई की तरफ से मिलता है और जो आरबीआई का जो रेट होता है जो कि बैंक से लोन पर वे चार्ज करते हैं, उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो जब अपना आरबीआई जो बैंकों को लोन देता है उस पर जो अपना ब्याज दर कम करता है, रेपो रेट कम करता है, तो बैंक को कम ब्याज पर लोन मिल जाता है। और जब बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलता है तो फिर बैंक जो है जो ग्राहकों को लोन देता है उसमें भी वो ब्याज दर कम कर देता है। तो सीधे सीधे फायदा यहाँ पर किसका होता है? जो बैंक लोन लेने वाले जो कस्टमर हैं उनको यहाँ पर फायदा होता है। तो इस साल 2025 में रेपो रेट में 2 बार कटौती किया गया। पहले देखिए, रेपो रेट में कटौती करके 6.25% रेट आरबीआई के तरफ से किया गया, फिर उसमें कटौती करके 0.25% कम किया गया, तो रेपो रेट जो है 6% तक आया। अब जो है देखिए, जो जानकारी निकल करके आई है, जो इंफॉर्मेशन जो अखबार में भी लोगों के लिए दी जाती है, वही इंफॉर्मेशन आज आपके साथ भी हम साझा कर रहे हैं। बैंक लोन जो सस्ता, बड़ी खुशखबरी जो लोगों के लिए है, बता रहे हैं। देखिए, भारत की सबसे बड़ी बैंक जो है, जो कि गवर्नमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो बैंक लोन लेने वाले जो कस्टमर हैं या जो अन्य बैंक जो सरकारी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, और जो प्राइवेट बैंक है, देखिए इसमें जो खबर है, देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक की हम बात कर रहे हैं। और सस्ते दर पर ब्याज दर भी आपको बताएंगे कि किस किस बैंक से आपको लेना चाहिए, ताकि अभी का जो बैंक ने अपना लोन का इंटरेस्ट रेट कम किया है वे कौन कौन सा बैंक है। देखिए, इसमें बताया गया है कि एसबीआई के मौजूदा जो ग्राहक हैं या फिर जो उधार लेने वाले, कर्ज लेने वाले जो ग्राहक हैं, जो सस्ता लोन चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। एसबीआई की रेपो से जुड़ी उधारी दर 0.25% जो है कम होकर 8.25% रह जाएगी। देखिए, इसमें जो बताया गया है, एसबीआई स्टेट बैंक ने ब्राह्म मानक आधारित उधारी दर को 0.25% घटाकर अब 8.65% कर दिया है। संशोधित जो दर है वो 15 अप्रैल 2025 यानी आज से प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही एसबीआई ने
जो है जमा जो पैसे हैं जो कि आप बैंक में जमा रखते हैं, उसके ब्याज दर में भी 0.10 और देखिए यहाँ पर बताया गया है 0.25% अंकों की कटौती कर दी गई है। नई दरें ये जो है 15 अप्रैल से प्रभावी होगी। अब देखिए कर्ज पर ब्याज दरें घटाई। जो आप कर्ज जो एसबीआई से आप लिए हैं या लेने वाले हैं, तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने, आरबीआई का जब रेपो रेट कम हुआ उसके बाद से सबसे पहला बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक है, जो आज से अपना ब्याज दर में कटौती कर दिया है। तो सबसे आज यदि आपको बैंक से लोन लेना है, तो किसी भी प्रकार का लोन आप लेने जाते हैं तो आपको और बैंक के तुलना में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा। यहीं पर देखिए इसमें बताया गया है एचडीएफसी बैंक ने बचत खाते पर ब्याज को कम कर दिया है। देखिए आपका खाता यदि एचडीएफसी बैंक में है तो ब्याज जो बचत खाता पर आपको मिलता है उसमें एचडीएफसी ने कम कर दिया है। वैसे देखिए जो प्राइवेट बैंक होते हैं, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसी बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, आप उन सब बैंक में खाता रखते हैं तो आप यदि बिजनेसमैन हैं तभी आपके लिए बेहतर है। एक सामान्य नागरिक या मिडिल क्लास फैमिली के लिए सरकारी बैंकों में खाता रखना ही सबसे अच्छा है। रीजन क्या है कि जब आप प्राइवेट बैंक में अपना बचत खाता सेविंग अकाउंट रखते हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट में ज्यादा हेवी अमाउंट मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और उसके साथ साथ ब्याज दर भी आपको कम मिलता है। जबकि आप गवर्नमेंट बैंक में अपना बचत खाता रखते हैं तो आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस की जो राशि है, अमाउंट है, उसको कम मेंटेन करना पड़ता है और जो ब्याज दर है थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट बैंक में ज्यादा मिलता है। देखिए इसमें बताया गया है निजी क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दर को 0.25% घटाकर 2.75% कर दिया है। यानी जो 3% बचत खाता पर आपको ब्याज मिल रहा था उसमें 0.25% की कटौती कर दी गई है। एचडीएफसी बैंक खाता धारक सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए इंफॉर्मेशन है कि आपके बचत खाते पर अब इंटरेस्ट जो है वे 0.25% कम कर दिया गया है और लोन भी आप जाएंगे एचडीएफसी से लोन लेने के लिए तो अभी ब्याज दर जो पहले था वहीं आज तक भी जो इंफॉर्मेशन है इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की खबर नहीं है। निजी क्षेत्र के अन्य बैंकों में सबसे कम है। एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट के अनुसार जो है 50 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि के लिए अब ब्याज दर 3.5% के मुकाबले 3.25% है। दर में यह कटौती 12 अप्रैल से प्रभावी है। ये खबर जो है आप देखिए अखबार में भी निकल करके आया है, जिसकी जानकारी अभी आपको हम दिए। तो अब बैंक लोन आपको लेना है तो जैसा कि बताया कि सस्ते ब्याज दर पर आप कहां से किस बैंक से ले सकते हैं और आपका सेविंग अकाउंट जो है किस बैंक में, जैसे एचडीएफसी में जो ब्याज दर में कटौती की गई है तो आपको कहां पर फायदेमंद हो सकता है उसकी भी जानकारी दिए हैं। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे जहां पर आपको हम इंपॉर्टेंट बैंक से जुड़ी हुई जानकारी, बैंक लोन की जानकारी जो है दे रहे थे। तो यदि चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।